तो स्टूडेंट ये आपका क्विज़ है CS 501 क्विज़ नंबर 2 जो कि हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, क्विज़ नंबर क्या है? ये 2 है और CS 501 का ये क्विज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोग्राम काउंटर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? प्रोग्राम काउंटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च आउट किया था आई थिंक मैं। प्रोग्राम काउंटर, ये देखें, प्रोग्राम काउंटर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। डैश इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायरमेंट टू प्रोसेस अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है लेटेंसी। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी की पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं मैं। सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। 0344976731 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, लेटेंसी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इन सीपीयू डिज़ाइन क्रिएट डैश फार्म ऑफ इंटरफेस बिटवीन डाटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल सिग्नल्स है। ठीक है, यहाँ पे हैंडआउट्स में देखेंगे, देर आर द कंट्रोल सिग्नल डैट फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन द डाटा पाथ एंड द डाटा कंट्रोल यूनिट। तो फिर क्या बना ये आंसर? कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, ये देखिए हमने लगा दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4। डैश हैजर्ड occur when a instruction attempt to access some data value that have not yet been updated by the previous instruction। तो इसका आंसर जो है ना वो डाटा हैजर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हैंडआउट्स में मौजूद है, ये देख सकते हैं, डाटा हैजर्ड। ठीक है, ये वो एमसीक्यूज है, इस लाइन से लिया गया एमसीक्यूज है और इसका करेक्ट आंसर डाटा हैजर्ड है। नेक्स्ट है जनाब, डैश ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज द प्रोसेसर स्टेट टू एज नॉन डिफाइंड वैल्यू। तो ये जनाब रीसेट होता है। ठीक है, रीसेट डिफाइंड वैल्यू पे अगर आप आना चाहते हैं तो रीसेट ऑपरेशन आप यूज़ करते हैं। ठीक है, रीसेट ऑपरेशन रिक्वायर होता है। ठीक है, और ये हैंडआउट्स हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो आपका रीसेट, ये देखें यहाँ भी आपको मिल गया है, रीसेट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज द प्रोसेसर स्टेट टू एज नाउन। ठीक है, तो रीसेट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जनाब एमसीक्यू नंबर 6। द मेमोरी बफर रजिस्टर हैज़ डैश कनेक्शन विद बोथ द मेमोरी सब सिस्टम एंड द रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट ये भी आपके हैंडआउट्स में मौजूद है, बाई डायरेक्शनल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप देखेंगे, द मेमोरी बफर रजिस्टर हैज़ अ बाई डायरेक्शनल कनेक्शन विद द बोथ मेमोरी सब सिस्टम एंड द रजिस्टर एंड ALSU। तो फिर आपका आंसर क्या बना? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि हैंडआउट्स में ये मौजूद है बाई डायरेक्शनल। तो नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 7। कंट्रोल सिग्नल ऑफ RTL, ठीक है, विल बी। तो ये होते हैं आपके MB राउट LIR। क्या होते हैं ये? MB राउट LIR। तो नेक्स्ट है जनाब लेफ्ट, यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 8 है। डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड पर सेक। तो ये लेटेंसी में होता है। ठीक है, हैंडआउट्स में मौजूद है। लेटेंसी एंड थ्रोपुट में देखें तो लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस सिंगल इंस्ट्रक्शन वाइल थ्रोपुट इज डिफाइंड। तो थ्रोपुट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थ्रोपुट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस पर सेकंड। तो थ्रोपुट जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, ये फिर से यहाँ से दिखा दूँ, लेटेंसी और थ्रोपुट दोनों का इकट्ठा टॉपिक है और इसके अंदर थ्रोपुट जो है वो कैसे डिफाइन होता है? एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर सेकंड। तो थ्रोपुट आपका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9। ड्यूरिंग द रीसेट ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल स्टेप काउंटर इज सेट टू। देखें ये ज़ीरो आएगा आपका। ठीक है, इसमें देखें रीसेट ऑपरेशन में जो भी मतलब यानी कि आप करते हैं तो इसमें द कंट्रोल स्टेप काउंटर इज सेट टू ज़ीरो होता है। ठीक है, कंट्रोल स्टेप काउंटर इज सेट टू ज़ीरो। दो दफ़ा आपको ये मिलेगा, सेट टू ज़ीरो ही होगा। ठीक है, हैंडआउट्स में क्या होगा? ये सेट टू ज़ीरो ही होगा। ठीक है, रीसेट ऑपरेशन में। नेक्स्ट है जनाब आपका फाइनल और लास्ट एमसीक्यूज। टोटल नंबर ऑफ डाटा रजिस्टर इन मटरोला 68,000 प्रोसेसर्स आर। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, 8 डाटा रजिस्टर आएगा आपका आंसर जो है वो। बेसिकली यहाँ पर 14 ड्रेसिंग मोड है, 25। ठीक है, और इसका 8 आपके मतलब होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास
यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसका 8 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखें 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपका क्विज़ जो है वो सॉल्व हो चुका। अगर आप लोग भी क्विज़ पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 5। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।